तो आज ना घर में सबको कुछ अलग खाने का मन हो रहा था, तो हमने सोचा चलो ब्रेड लेके आते हैं और पकौड़े बनाते हैं, यानी फ्रिटर्स बनाते हैं। तो ये वाले ना फ्रिटर्स हमने कुछ अलग टाइप के बनाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने प्याज और टमाटर को अच्छे से कट कर लिया। फिर हमने आलू को बॉईल कर लिया था। तो आलू को बॉईल करके हमने यहाँ पे छोटा छोटा सा कट कर लिया है। यहाँ पे हम मम्मा ना पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कट कर रही है। फिर यहाँ पे है मटर जिन्हें हमने बॉईल कर लिया है। फिर धनिया है, फिर कैप्सिकम, कैरेट और थोड़ी सी हरी मिर्ची है। और बस इतना ही हमने वेजिटेबल यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जियाँ और पनीर तो कट हो चुके हैं। अब बनाते हैं बेसन का घोल। तो बेसन के घोल के लिए हमने यहाँ पे 2 कटोरी बेसन लिया है। उसके अंदर नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। और फिर हमें इसके अंदर ऐड करनी है थोड़ी सी हींग, इससे ना टेस्ट अच्छा आता है। फिर हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालते जाएंगे धीरे धीरे और फिर मिक्स करते जाना है। एक साथ पानी नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना, जिससे कि घोल जो है ना वो अच्छा बने। या फिर आप ऐसे करें कि पानी डालते जाए और मिक्स करते जाए, तो भी अच्छे से घोल हो जाएगा। वरना फिर ना लम्स रह जाते हैं इसके अंदर। और इसका बैटर हम गाढ़ा नहीं रखेंगे, इसका बैटर हम पतला रखेंगे। कई लोग ना गाढ़ा रखते हैं, पर हम पतला इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये ना सोक होगा ना ब्रेड के अंदर, और फिर ब्रेड फ्राई होगी तो बहुत ही टेस्टी लगता है। यानी कि ये खुला खुला सा नहीं रह जाता है। वो कई बार कैसा होता है कि हमने बेसन का घोल गाढ़ा हो जाता है ना, तो उसकी जो आउटर लेयर होती है वो ब्रेड से अलग हो जाती है। तो इसीलिए हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं रख रहे हैं, पतला रखेंगे, इस कंसिस्टेंसी का रखेंगे। और यहाँ हमारा घोल तो रेडी हो गया है। अब ब्रेड के अंदर जो स्टफिंग जाएगा ना वो रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बड़ा सा पतीला ले लिया है, वेसल ले लिया है। अब इसके अंदर जो भी सब्जियां हमने कट करी है वो ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर रहे हैं। तो टमाटो यहाँ पर मैंने 2 लिए थे, क्वांटिटी आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 बड़े आलू लिए थे, मीडियम साइज़ के आलू, और उन्हें बॉईल करके कट कर लिया है। और पनीर लिया है, यहाँ पर पनीर को भी ऐड कर देंगे। बाकी आप इसके अंदर कोई और सब्जी ऐड करना चाहे तो आप इसी स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। अगर आप लोग प्याज नहीं खाते हो तो ये वाला स्टेप स्किप कर देना, ठीक है। तो प्याज ऐड कर दी है। अब ऐड करेंगे मटर। मटर यहाँ पर हमने थोड़े से ही लिए हैं क्योंकि ज़्यादा मटर अच्छे नहीं लगते हमको। तो मटर को भी बॉईल कर लिया है। और यहाँ पे कैप्सिकम है और कैरेट है, तो इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर तीखी हरी मिर्च ली है, क्योंकि जो थोड़ा सा तीखा चंक आएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब इन सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर ना हमने इसके अंदर थोड़े से धनिया पत्ते भी डाले हैं, इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी धनिया पत्ते डाल देना। और अब इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम ना इसे पहले सौते नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अंदर जब बेक हो जाएगी ना ब्रेड के अंदर, तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। और अगर हम सौते कर लेंगे ना तो इसकी जो क्रिस्पीनेस है ना वो चली जाएगी। तो अभी इसके अंदर मसाले कर देंगे हम। तो यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रहे हैं। और फिर थोड़ी सी इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। तो आप ये भी टेस्ट अनुसार ही ऐड करिएगा, अगर ज़्यादा तीखा नहीं खाते आप तो मत ऐड कीजिएगा। फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। और अब शेज़वान चटनी ली है। तो हम शेज़वान स्टफिंग बना रहे हैं ना, तो शेज़वान चटनी का हम जो मात्रा है ना वो ज़्यादा रखेंगे। यानी आप 2-3 पैकेट जितना अंदर ऐड कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट आएगा। तो हमने यहाँ पे 2 पैकेट जितना शेज़वान चटनी ऐड किया है। अगर आपके पास होममेड है ना तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप वही ऐड कर दीजिएगा। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, ये भी बहुत अच्छा लगता है, आप ऐड करके देखना। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। और अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारे सारे वेजिटेबल्स जो है ना वो मसाले के अंदर कोट हो जाए। तो ये रेसिपी कैसी है कि अगर आपके पास सब्जियां पड़ी हो ना, तो आपके घर पे कोई गेस्ट आए हो तब भी आप इंस्टेंटली ये बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इसे बनाने में ना ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता है। तो आप गेस्ट को ये बनाकर खिलाओगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ में चाय मिल जाए तो बात ही कुछ अलग है। तो ये हमारी स्टफिंग जो है ना वो रेडी हो चुकी है। देख रहे हो आप लोग, अब मुझे तो देख के ही पानी आ रहा है मुंह में, आपको भी आ रहा होगा।
अब इसके अंदर ना ढेर सारा हम चीज़ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस चीज़ यूज़ किया है, क्योंकि मोज़रेला चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेची हो जाता है, और अगर आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर रहे हो और इंस्टेंटली खा जाने वाले हो ना पूरा, तो आप इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ऐड कर देना, उसके स्ट्रेचीपन से अच्छा टेस्ट आएगा। और हमने यहाँ पे ढेर सारा प्रोसेस चीज़ भी ऐड कर लिया है, तो वो अब मिक्स कर देंगे हमारे स्टफिंग के अंदर। और आप इसके अंदर चीज़ स्लाइस जो है ना वो भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या करना है कि जब ब्रेड के ऊपर स्टफिंग रखो, उसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख देना। तो इसके अंदर ये वाला वेरिएशन भी आप कर सकते हो। तो अब हमने एक कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, और उसके अंदर ऐड कर दिया है ऑयल। तो अब जो हमारा जो बेसन का घोल है उसके अंदर हम पिंच ऑफ सोडा ऐड करेंगे, और फिर अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सोडा से क्या है ना, इस बैटर के अंदर बहुत अच्छा फ्लफीनेस आ जाता है। अब जो हमने वेजिटेबल स्टफिंग है ना उसको अच्छे से मैश कर लेना है, जैसे कि इसके अंदर जो बॉइल्ड आलू है उसकी वजह से ना इसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। और अब एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर हम स्टफिंग ऐड कर देंगे। स्टफिंग को अच्छे से फैला लेना है, तो साइड पे ना अच्छे से फैलाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि बीच में बहुत सारा स्टफिंग रह जाता है और साइड से तो स्टफिंग होता ही नहीं है, तो वो जो ब्रेड की स्लाइस का साइड होता है ना वो अलग से खाना पड़ता है, उसके अंदर कोई स्टफिंग ही नहीं बचा होता है। तो इसलिए अच्छे से स्टफिंग साइड पूरे चारों कॉर्नर पे भी लगाएंगे और बीच में भी अच्छे से लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा स्लाइस तो कवर कर लिया हमने दूसरे स्लाइस से, और अब इसको दो तरीके से फ्राई करेंगे। मैं आपको दोनों तरीके दिखाती हूँ। तो ये जो हमने सैंडविच बनाई ना उसको अच्छे से प्रेस कर देना, जिससे कि सारा मसाला है ना चिपक जाए और दोनों ब्रेड्स से चिपक जाए यानी। तो इसे अच्छे से प्रेस करने के बाद हम इसको बेसन के घोल के अंदर डुबाएंगे, अच्छे से दोनों तरफ से इसे कोट कर देंगे बेसन के घोल से, और फिर इसे फ्राई करने के लिए आराम से उसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि तेल के छींटे अपने ऊपर भी ना उड़े। तो अब इसको ना दोनों तरफ से हमें गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करना है। तो आराम से पलटिएगा, क्योंकि ये ना बड़ा साइज़ है थोड़ा सा, तो आपके ऊपर छींटे ना उड़ने चाहिए ऑयल के, वरना फिर बनाते बनाते हम ही जल जाएंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला भी रेडी कर लेंगे। तो ये दूसरा वाला जो है ना मैं आपको दूसरी स्टाइल से बता रही हूँ। तो इसके अंदर सेम प्रोसेस करेंगे, ब्रेड के स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर स्टफिंग अच्छे से फैला लेना है, फिर इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे और दोनों को अच्छे से प्रेस कर देंगे, जैसे हमने पहली बार में प्रेस किया था ना उसी तरह से इसे भी प्रेस कर देंगे। तब तक ये देखिए, ये हमारा पहले वाला जो पकौड़ा है वो तो रेडी हो चुका है। तो एकदम इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हमें फ्राई करना है, और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारा ऑयल जो है ना, आप बने उतना ऑयल रिमूव कर देना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ना ऑयल ज़्यादा पीते हैं। तो जो हमने दूसरी वाली स्लाइस बनाई थी ना उसको इस तरह से हम कट कर देंगे। तो हमें इसके 4 पीसेस कट कर रहे हैं, क्योंकि छोटा छोटा सा पकौड़ा बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आपको 2 पीसेस करना है तो वो भी कर सकते हो। तो इस तरह से हर एक पीस को इस बेसन के घोल के अंदर इस तरह से मिलाएंगे, डुबोएंगे और फिर फ्राई करेंगे। दोनों का टेस्ट सेम ही होता है, बस ये तरीका सिर्फ अलग अलग है। तो आपको जो भी तरीका पसंद हो आप उसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चारों पीसीस को बैटर में कवर करके फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो ऐसे भी सेम गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करना है। और जब आप ये पका रहे हो ना तो इसकी फ्लेम ना मीडियम हाई पे रखना, जिससे कि ज़्यादा ऑयल भी इसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो और ये अच्छे से पक जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑयल ज़्यादा अंदर होता है ना तो वो ऑयली ऑयली बहुत लगते हैं, तो वो मज़ा नहीं आती फिर खाने में। और इसे अच्छे से पकाना भी होता है, वरना फिर बेसन का घोल जो है ना वो फिर अंदर से कच्चा ही रह जाता है। तो ये देखिए, ये हमारे पकौड़े जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो ये ट्रायंगल शेप्स के ना बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप बच्चों को अलग अलग शेप्स के इस तरह से फ्राई करके खिला सकते हो। कभी कभी स्क्वायर वाले भी बना सकते हो। तो ये हमारे चीज़ शेज़वान फ्रिटर्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कि अंदर से ना इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये देखिए, एकदम फिल्ड जो होते हैं ना पकौड़े, वो कितने सुंदर लगते हैं और खाने में भी फीलिंग ना अच्छे से भरी हुई हो ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है।
तो बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर दीजिएगा। सी यू, बाय बाय।